नमस्कार किसान भाइयों। एचपीएम कंपनी की तरफ से मैं मनीराम चौधरी आप किसान भाइयों को आज जो संगोष्ठी है उसमें एचपीएम प्रोडक्टों के बारे में आपको मैसेज के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपको ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि जो अपनी आने वाली फसल है प्याज की, ओनियन, उसके बारे में मैं आपको फसल प्रैक्टिस सस्य क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। एचपीएम टाइम टाइम पे आपको जो फसल के बारे में क्रिया विधि है उनके बारे में बताती रहती है, परंतु ये महामारी जो आज कोरोना महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, जो चाइना से आई हुई है, उसमें हम आप किसान भाइयों के पास सामने जाके ग्रुप मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये संदेश हम मैसेज और व्हाट्सएप के द्वारा दे रहे हैं। क्योंकि प्याज एक इम्पोर्टेंट फसल है, क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप है। इसमें हमारे राजस्थान में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मैं बात करूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट की, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पहले प्याज की नर्सरी गंठियाँ तैयार की जाती हैं, उसके बाद में गंठियों से फिर प्याज तैयार की जाती है। तो इसमें दो कल्चर ऑफ प्रैक्टिस, दो बार अपने को खेत की तैयारी करनी पड़ती है। एक बार जब जनवरी में जब अपन प्याज लगाते हैं तो उस टाइम अपने फसल की तैयारी करते हैं, खेत को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। उसमें नर्सरी के टाइम जो बीज अपन लगाते हैं तो उसमें अपन किसान भाइयों को मैं ये बताऊंगा, अच्छी तरह ज़मीन का भुरभुरा बना लें और छोटी क्यारियाँ उसमें बनाएं, जिससे क्या है कि उसमें अपने को कल्चर और प्रैक्टिस जो करनी होती है, निराई गुड़ाई वगैरह, उसमें अपने को अच्छा रहता है, क्योंकि मेड़ पे बैठ के और उसमें से कल्चर और प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें जो सबसे पहले मैं प्याज में आपको बताऊंगा, प्याज अलवर डिस्ट्रिक्ट में जब नर्सरी जनवरी माह में लगाई जाती है तो उसमें जब प्याज का ट्रीटमेंट, जब सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें अपन सबसे पहले ज़मीन का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद में सीड ट्रीटमेंट। ज़मीन के ट्रीटमेंट के लिए अपन को अपना एक आशीर्वाद आता है और एक कार्बोफ्यूरान, दो प्रोडक्ट है, उनको ज़मीन में मिला के और उसको ज़मीन में तैयार किया जाता है। उसी के साथ में अपन 3 किलो बीघे का एचपीएम गोल्ड अपन उसमें ज़मीन में मिला देते हैं, जिससे कि उसकी जो पोषक तत्वता है उसको अच्छी बनी रहे। प्याज में जब अपन बीज को ज़मीन में मिलाते हैं, सीड को, तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट। उसमें हम स्टप दवा जो आती है, जिससे अपना कार्बनियम मैंकोजेब होता है, उसका अपन कर सकते हैं। प्याज का जब सीड जब तैयार हो जाता है तो उसमें 15 दिन के बाद में डंपिंग ऑफ के लिए अपन परमिट 99 और स्टप का अपना स्प्रे कर सकते हैं। 15 ml परमिट 99 और 10 ग्राम से 15 ग्राम अपना स्टप का अपन उसमें पर टंकी के घोल बना के और उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उसमें पीलापन, डंपिंग ऑफ, ये बीमारियां नहीं आती हैं। एचपीएम गोल्ड जो अपने ज़मीन में मैंने पहले बताया, प्रैक्टिस में जो डलवा दिया था सोइल प्रिपरेशन के टाइम में, तो उसमें अपने जो पोषक तत्व ज़मीन में पड़े हुए हैं उनको अपने जड़ों तक लाने के लिए, प्याज की जड़ों तक लाने के लिए उसको अपना कार्य करता है। ये जिंदा फफूंद है। उसके अलावा जब गंठियाँ तैयार हो जाती हैं, उनका हमें अप्रैल मई में उनका निकाल के, नर्सरी से निकाल के और उनका स्टोरेज कर लिया जाता है। उसके बाद अपना अगस्त में गंठियों को लगाते हैं। गंठियों को लगाने के लिए अपन पहले खेत को अच्छी तरह
तैयार करते हैं उसमें अपने एक खरपतवार नाशक जो है पेंडामिथाइलिन जो अपना आता है गदर के नाम से 30% और गदर मैक्स 38% उसका अपन इस्तेमाल करते हैं, जो ज़मीन में मिला देते हैं, तैयार करते हैं उस टाइम पे। प्याज की जब अपने खीरे बोलते हैं उनको लोकल भाषा में, अच्छी मेड़ पे प्याज की गंठियाँ लगाते हैं। प्याज की गंठियों को जब मेड़ पे लगाने के बाद उसमें अच्छी तरीके से दोनों तरफ, मेड़ के दोनों तरफ एक एक प्याज का चुबाई करते हैं। उसके बाद इसमें एक भयंकर बीमारी आती है प्याज में, रस चूसक कीड़ों में थ्रिप्स, और एक जलेबी आकार का इसमें जलेबी जैसे प्याज की फालर बन जाती है। उसके लिए अपने पास में तम्मा नाम से एक दवा है, उसका 15 ml पर टंकी और 10 ml अपना भूमिपुत्र फंजीसाइड है, उसका अपने को स्प्रे करना होता है। तो उससे वो जलेबी आकार की जो भी पत्तियां हैं वो खुल जाती हैं और उनके विकास भी आता है। उस टाइम सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, मिक्सचर ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट, जिसमें अपन जो है अपना हीरा 44 हीरा प्लस जो है एक मिक्सचर ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट है, उसका अपन हीरा प्लस का 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से प्याज फुलाने के लिए उसमें डलवाते हैं। और प्याज के जो न्यूट्रेंट पड़े हैं इसमें भी अपन 3 किलो पर बीघा के हिसाब से अपना SPM गोल्ड भी डलवाते हैं, जिससे कि प्याज की साइज़ भी अच्छा होता है और उसका जो बोलते हैं ना नरा, जब नरा अच्छा होता है तो प्याज की अच्छा बनता है, उसकी कलर ऑफ साइज़ भी अच्छी आती है। ये प्याज में बहुत जल्दी तैयार करने के लिए और जो बीमारियों से लड़ने के लिए अपने के पूरे HPM के उत्पाद हैं। थैंक यू किसान भाइयों, जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।